तो आज मैं कहना चाहूँगा आई आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। ओके गाइस, तो आज हम एक नया स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं। देख लीजिए क्या कुछ वो है। देखिए आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस है गाइस, जिसमें आप ये कहना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। जैसे कि मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगा, ठीक है, या पाऊंगा या सकूंगा। ऐसे वाक्य जो पाऊंगा या सकूंगा पे खत्म होते हैं, जिसमें आप अपनी एबिलिटी बताते हैं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा मैं कर सकूंगा या ऐसा मैं नहीं कर सकूंगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? आपके सामने कुछ सेंटेंस है, ठीक है। जैसे कि मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगा, राहुल इस सवाल को कैसे हल कर पाएगा। आप या कोई भी व्यक्ति, है ना, जब किसी काम को कर पाएगा या कर सकेगा, ये वाला सेंस आपको देना है। तो कैसे सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तुम वहां अकेले कैसे जा पाओगे, बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग कई बार। हम इस मैच को जीतने में सफल रहेंगे। देखो, पाएंगे, रहेंगे, देखो रहेंगे भी शब्द समझ लेना ना। हम इस मैच को जीतने में सफल रहेंगे का मतलब क्या है कि हम इस मैच को जीत पाएंगे, जीत सकेंगे, ठीक है। तो सेंस वही आ रहा है। जैसे कि आप इस परीक्षा को कब पास कर पाएंगे या कब पास कर सकेंगे, यही सेंस है ना। आप इस कंपनी से कब जुड़ पाएंगे, है ना। तुम मुझसे कब मिल पाओगे, बोलते हैं ना हम लोग। क्या आप मुझे यह अध्याय मतलब ये चैप्टर पढ़ा सकोगे, पढ़ा पाओगे, ये वाला यहाँ पर सेंस है। तो देख लेते हैं। देखिए गाइस, जब भी ये पाओगे या सकोगे इस टाइप का सेंस देना है, तो एक वर्ड बिल्कुल ध्यान में रखना है, वो है विल बी एबल टू, ठीक है। क्योंकि काम अभी हुआ नहीं है, होगा, है ना। तो आपको बिल्कुल देखो तीन टाइप के सेंटेंस। एक तो अफर्मेटिव, जिसमें आपको सिर्फ बताना है सामने वाले को कि आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा है पूछना है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्या मैं वहां जा पाऊंगा, क्या तुम ये वजन उठा पाओगे। तो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो। देखो यस या नो क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ऐसे सवाल जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, विल से स्टार्ट होगा गाइस। और हिंदी में वो क्या से स्टार्ट होगा, क्या से, ठीक है। क्या मैं यह काम कर पाऊंगा, क्या तुम वहां जा पाओगे, क्या तुम मुझे चैप्टर पढ़ा पाओगे। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, विल से करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी एबल टू, और जो काम कर सकोगे कि आप बात कर रहे हैं उसकी बेस फॉर्म। यहाँ V1 का मतलब बेस फॉर्म है, ठीक है। गो लिखना है, गोज नहीं लिखना है। कैन है ना, गो हो गया, कैन हो गया, जो भी एक्शन वर्ब है, रन हो गया, टीच हो गया, लाफ हो गया, इस टाइप की चीजों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट, विल बी एबल टू और बेस फॉर्म। और ये इंटरोगेटिव जो यस नो वाला, इसमें कुछ नहीं करना है, इस विल को उठा के सामने रख देना है बस। देखो ये विल को उठा के सामने रख दिया, पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है। अब बस ये इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन अब क्या है, ऐसा इंट्रोगेटिव सवाल जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, उसको WH फैमिली का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी है। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, जो ऊपर था सेम है, बस उसके पहले आप हाउ, व्हेन या व्हाई ऐसे वर्ड आप जोड़ देते हैं। तो अब इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। जैसे कि मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा। देखो कैसे कर पाऊंगा, इसको आप यस नो में तो बता नहीं सकते गाइस, है ना, कैसे कर पाओगे वो। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तुम ये वजन कैसे उठा पाओगे, राहुल वहां कैसे जा पाएगा, ठीक है ना, राहुल वहां कब जा पाएगा, ठीक है। तुम ये काम क्यों कर पाओगे, है ना, वाई, क्यों कर पाओगे। तो इस टाइप के अगर सेंटेंस है तो आपको एक तीसरा स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो जैसे कि देखो ये पहला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना, इस पे बेस्ड। अफर्मेटिव क्या है, देखो यही सेंटेंस जिसको मैंने अफर्मेटिव में रखा है। फिर दूसरे तरीके से लिखा है इसको मैंने इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब यस नो से स्टार्ट हो सकता है, क्या से स्टार्ट होने वाले सवाल। और तीसरा है जिसको एक्सप्लेन करके जवाब देना पड़ता है, तीसरे कैटेगरी, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है, मैं यह काम कर पाऊंगा। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, आप बता रहे हैं कि मैं यह काम कर पाऊंगा या कर सकूंगा। तो आप क्या बोलोगे पता है, सब्जेक्ट कौन है भाई, कौन ये काम कर पाएगा, मैं। तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो चलो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने आई, ठीक है। फिर क्या लिखना है, विल बी एबल टू, ये तो फिक्स है। तो देखो विल बी एबल टू मैंने लिख दिया, विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू, इसका मतलब है मैं पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा भाई, क्या कर पाऊंगा,
काम कर पाऊंगा, करना, करने की सेंस हो रही, करने को क्या बोलते हैं, डू। तो यहाँ पर डू, उस देखो वर्ब की बेस फॉर्म लगाना है यहाँ पर जो लगी है ना, तो मैंने लगा दिया डू। आई विल बी एबल टू डू, मैं कर पाऊंगा। अब क्या कर पाऊंगा भाई, तो यह काम, ये ऑब्जेक्ट है आपका, यह काम, ठीक है। इस वर्ब के बाद क्या आता है आगे, ऑब्जेक्ट अगर जो हो तो उस ऑब्जेक्ट को आपको लिखना पड़ता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ यह काम के लिए हमने लिख दिया दिस वर्क, तो क्या हो गया, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क मतलब मैं यह काम कर पाऊंगा। तो ऐसे आपको इस फॉर्मूले से बनाना है। अब देखो, अब यही सवाल क्या हो गया, क्या मैं यह काम कर पाऊंगा, क्या मैं यह काम कर पाऊंगा, क्या लगता है आपको, क्या मैं यह काम कर पाऊंगा। और ये इंट्रोगेटिव है, देखो यहाँ ये गलत लग गया, यहाँ इंट्रोगेशन का मार्क आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज है, ये जो पहले थी ना वही सेम चीज है, बस ये जो विल को पहले लिख देना और बाकी सारी चीज सेम हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर विल को पहले लिख दिया, बाकी फॉर्मूला वैसी है, तो बस वही करना है। तो हमने क्या किया, इस विल को पहले लिख दिया, तो क्या बन गया, विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी, विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर पाऊंगा। तो आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, है ना, ठीक है। जैसे मैं मेरे को बोलना है, क्या तुम ये काम कर पाओगे, तो क्या बोलोगे आप, विल यू, अब सब्जेक्ट आई नहीं है, यू हो गया ना, विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर पाओगे। मुझे पूछना है, क्या राहुल यह काम कर पाएगा, तो आई के प्लेस पे राहुल रख दो, विल राहुल बी एबल टू डू दिस वर्क, विल राहुल बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। जैसे क्या हम ये काम कर पाएंगे, तो आई के प्लेस पे हम के लिए आपको वी रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, विल वी बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, ओके। सब जगह आप विल लगा सकते हैं, शैल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आजकल एडवांस हो गया। देखो, मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा, अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ, तो मैंने हाउ का यहाँ पर यूज कर दिया, हाउ, और बाकी पूरा ये जो सेंटेंस था वैसे ही रख दिया, हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, है ना, हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है, हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ओके। अब देखते हैं सारे सेंटेंसेस को, ठीक है। अब आपके सामने पहला है, मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगा, कैसे बनाना है, देखो, मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगा, कौन इतना वजन कैसे उठा पाएगा, किसकी बात हो रही, मैं की, है ना, तो मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है आई, और यहाँ पाऊंगा बोला है और क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ आई से स्टार्ट आप नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, विल से, ठीक है। तो चलो विल से स्टार्ट करते हैं, मैं इतना वजन कैसे उठा पाऊंगा, कैसे, तो कैसे की क्या के लिए क्या लगाओगे, हाउ, ये तीसरे कैटेगरी का सेंटेंस है ना, हाउ, फिर लगाना है विल, हाउ विल, और सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं मतलब आई, हाउ विल आई, और फिर लगाना है बी एबल टू, तीसरी कैटेगरी हो गई, है ना, हाउ विल आई बी एबल टू, देखो ये वाला, ये जो बताया था ना, ये तीसरा तरीका, ये वाला तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। हाउ विल आई बी एबल टू डू, नहीं, वजन उठाने को क्या बोलते हैं, लिफ्ट दिस वेट, ठीक है। हाउ विल आई बी एबल टू लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, इतना वजन, इतना वजन के लिए दिस मच वेट लिखना पड़ेगा आपको, है ना, दिस मच वेट, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि आप सवाल पूछें, ओके। जैसे राहुल इस सवाल को कैसे हल कर पाएगा, कैसे, कैसे के लिए आप क्या लगाएंगे, हाउ, हाउ, फिर लगा देना विल, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना, कैसे कर पाएगा, आगे करेगा ना वो, है ना। हाउ विल राहुल, अब सब्जेक्ट राहुल है तो राहुल लिखना पड़ेगा, हाउ विल राहुल बी एबल टू, बी एबल टू, क्या एक्शन क्या है भाई, इस सवाल को कैसे हल कर पाएगा, हमारा एक्शन है हल करना, हल करना मतलब सॉल्व कर पाएगा ना, SOLVE, सॉल्व, है ना। हाउ विल राहुल बी एबल टू सॉल्व, क्या सॉल्व कर पाएगा, इस सवाल को, ये सवाल है ना, दिस क्वेश्चन, तो ये ऐसे बन गया, हाउ विल राहुल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राहुल इस सवाल को कैसे सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तुम वहां अकेले कैसे जा पाओगे, कैसे बोलोगे भाई, हाउ विल, सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, तो यू, हाउ विल यू, और ये बी एबल टू तो फिक्स है, एबल टू,
हाउ विल यू बी एबल टू, क्या कर पाओगे भाई, एक्शन कौन सी, वहां अकेले कैसे जा पाओगे, जाना, जाना के लिए क्या लगाएंगे, गो, एक्शन हमारी गो है ना। हाउ विल यू बी एबल टू गो, कहाँ जा पाओगे, वहां, वहां के लिए क्या लगाओगे, देयर। और अकेले बोला है तो अलोन, हाउ विल यू बी एबल टू गो देयर, वहां आप कैसे जा पाओगे। और अकेले बोला है, अकेले के लिए क्या लगाओगे, अलोन, ALONE, और ये सवाल पूछा गया। तो ये सारे चीज़ों को ऐसे ट्रांसलेट करना है, तीनों सेंटेंस को। देखो अगली स्लाइड में, देखो आपके लिए ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है ना। हाउ विल आई बी एबल टू लिफ्ट दिस मच वेट, हाउ विल राहुल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू बी एबल टू गो देयर अलोन, ठीक है, इस टाइप से। अब आप खुद ट्राई कीजिए इन 3 सेंटेंस को बनाने का, पहले आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को, ओके, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि हम इस मैच को जीतने में सफल रहेंगे, अभी आप पूछ नहीं रहा है, सवाल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो विल से स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, या हाउ वगैरह से भी नहीं, ठीक, कैसे, कब, कहाँ, ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। तो हम इस सवाल को जीतने में सफल रहेंगे, कौन रहेंगे, हम, तो हम है वी, सब्जेक्ट है हम, इसलिए वी। रहेंगे, रहेंगे, विल बी एबल टू, रहेंगे, पाएंगे या सकेंगे के लिए विल बी एबल टू, वी विल बी एबल टू, ठीक है। हम रहेंगे, वी विल बी एबल टू, हम एबल रहेंगे किस चीज को भाई, इस मैच को जीतने में सफल रहेंगे, मतलब जीत पाएंगे, ये मतलब है ना, जीतने में ना। वी विल बी एबल टू विन, सफल के लिए सक्सेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है ना। वी विल बी एबल टू विन क्या, इस मैच को ना, दिस मैच, दिस मैच। आप सेंस को समझो भाई, हम इस मैच को जीतने में सफल रहेंगे का मतलब क्या है कि हम इस मैच को जीत पाएंगे। वी विल बी एबल टू विन दिस मैच, ऐसे आपको बनाना है, सेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे अगला है, आप इस परीक्षा को कब पास कर पाएंगे, कब मतलब वैन लगाना पड़ेगा, अभी इंट्रोगेटिव है तो वैन, और फिर विल फिक्स आ जाएगा, WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है ना, वैन विल, और सब्जेक्ट आएगा आपके लिए यू, वैन विल यू बी एबल टू फिक्स है अब यहाँ, बी एबल टू, वैन विल यू बी एबल टू पास, पास करना मतलब क्वालिफाई या पास लिख दो, पास क्या, इस परीक्षा को, दिस एग्जामिनेशन या दिस एग्जाम, ऐसे है ना। जैसे कि कोई बहुत दिन से तैयारी कर रहा है किसी परीक्षा की, तो हम क्या पूछते हैं, आप इस परीक्षा को कब पास कर पाएंगे, व्हेन विल यू बी एबल टू पास दिस एग्जाम, ठीक, ऐसे। अगले अगले सवाल को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को, आप इस कंपनी से कब जुड़ पाएंगे, जुड़ना मतलब ज्वाइन करना, और कब जुड़ पाएंगे यानी व्हेन, कब पूछा है तो व्हेन लगाना पड़ेगा, व्हेन, फिर लगा देंगे विल, और फिर सब्जेक्ट आप तो यू, व्हेन विल यू बी एबल टू ज्वाइन, ज्वाइन दिस कंपनी। ये सारे सेंटेंस को ना मैं तो अभी बना दे रहा हूं, उसके बाद आप खुद से एक बार बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो इसके अच्छे से मैंने स्लाइड में ये आपके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। हम इस मैच को जीतने में सफल रहेंगे, वी विल बी एबल टू विन दिस मैच। आप इस परीक्षा को कब पास कर पाएंगे, व्हेन विल यू बी एबल टू पास दिस एग्जाम। आप इस कंपनी से कब जुड़ पाएंगे, व्हेन विल यू बी एबल टू ज्वाइन दिस कंपनी, ठीक है। देखो फिर से दो मतलब सेंटेंस है, इनको फिर से ट्रांसलेट करना है। अब आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, ओके, पॉज करके, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको, है ना। देखो दोनों इंट्रोगेटिव है, और इसमें कोई WH वर्ड है क्या, कहाँ, कब, कैसे, हाँ ये है, तो उससे स्टार्ट करेंगे, है ना। तुम मुझसे कब मिल पाओगे, कब के लिए व्हेन आएगा, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, व्हेन विल यू, सब्जेक्ट यू है ना तुम, व्हेन विल यू बी एबल टू, व्हेन विल यू बी एबल टू मीट मी, है ना, मिलने की बात हो रही, कब मिल पाओगे, मेन वर्ब में मिलना है, मिलने के लिए क्या लगाएंगे, मीट। व्हेन विल यू बी एबल टू मीट, किससे, मुझसे ना, मुझसे के लिए आएगा मी, और ये क्वेश्चन हो गया। राहुल से आता तो राहुल आ जाता, उससे आता तो ही आ जाता, नहीं, मीट हिम आ जाता, कोई लड़का है तो, लड़की है तो हर आ जाता, ऐसे हो जाता, ठीक है। क्या आप मुझे यह अध्याय पढ़ा सकेंगे, पढ़ा सकेंगे मतलब पढ़ा पाएंगे, यही सेंस हो गया, पढ़ा पाएंगे। और इसका देखो क्या से स्टार्ट हुआ है तो सीधे विल से स्टार्ट कर देना सेंटेंस, अगर क्या से स्टार्ट हुआ है
कोई भी इंटरोगेटिव अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो किससे करोगे, हेल्पिंग वर्ब विल से। विल, सब्जेक्ट है आप मतलब यू, विल यू बी एबल टू लगा दो पहले तो, बी एबल टू, विल यू बी एबल टू, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ा सकेंगे मतलब टीच है ना, विल यू बी एबल टू टीच, क्या पढ़ा पाएंगे भाई, ये अध्याय, और किसे, मुझे, तो पहले मुझे मतलब मी लिखना पड़ेगा, विल यू बी एबल टू टीच मी, और फिर लिखना पड़ेगा यह अध्याय मतलब दिस चैप्टर, दिस चैप्टर, ये बन गया। ओके, विल यू बी एबल टू टीच मी दिस चैप्टर, या फिर दिस चैप्टर को पहले भी लिख सकते हो, फिर जब मी को बाद में लिखोगे तो टू लगा के लिखना पड़ेगा, ऐसा ही बना सकते हो, विल यू बी एबल टू टीच दिस चैप्टर टू मी, या फिर मी दिस चैप्टर, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लीजिए ये ऐसे आप बनेगा ना, व्हेन विल यू बी एबल टू मीट मी, आप मुझसे कब मिल पाएंगे भाई, व्हेन विल यू बी एबल टू टीच मी दिस चैप्टर, आप मुझे ये चैप्टर कब पढ़ा पाएंगे। तो ऐसे आपको जितने भी सेंटेंस मैंने आज कराए हैं, आप खुद से सारे सेंटेंस को पकड़िए और ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं या नहीं। इंग्लिश सीखने का यही तरीका, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है गाइस, ठीक है ना, उनकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने मन से सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, और उसकी एक बार जब प्रैक्टिस कर लिए तो स्पोकन में उसको यूज़ करना स्टार्ट करना है धीरे 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 धीरे। ठीक है, और तो आपकी हैबिट बन जाती है। ऐसे ढेरों सारे स्ट्रक्चर मैं लेकर के आता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।